बारिश आ गई है तो सब कुछ हरा भरा ही दिख रहा है और ऐसे में हम चाहते हैं कि आपकी डाइट भी हरी भरी ही हो। हम बात कर रहे हैं वेजिटेरियनिज्म की। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से वेजिटेरियनिज्म आपके लिए बेहतर है, लेकिन साथ ही ये भी बताएंगे कि किन आदतों से बचना जरूरी है। अमिताभ बच्चन, बुढ़े, अबे बुढ़ा होगा तेरा बाप। बुढ़ा होगा तेरा बाप। शाहिद कपूर, नैटली पोर्टमैन और पिछले साल की ऑस्कर विनर नैटली पोर्टमैन में आखिर ऐसा क्या है जो इन्हें जोड़ता है। जी हाँ, ये सभी बेहतरीन कलाकार हैं। इनकी फिल्में बड़ी बड़ी हिट रही हैं और ये सभी खूबसूरत भी हैं। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं इनके सेहत के मंत्र की। ये सभी हैं वेजिटेरियन। और इन्होंने वेजिटेरियनिज्म के मंत्र को सिर्फ सेहत का ही नहीं, फिट और स्लिम रहने का भी जरिया बनाया है। जो लोग मांस मटन छोड़कर साग सब्जी ज्यादा खाते हैं, उनको अपने वजन पर काबू रखने में आसानी होती है। वेजिटेरियनिज्म की वजह से आप वेट को इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि उसमें फाइबर ज़्यादा होते हैं और उसमें कैलोरीज कम होती है। अगर आप वेट को कंट्रोल करने के लिए अगर आप हाई फाइबर डाइट लेते हो, जैसे कि अगर आप फ्रूट्स ज़्यादा ले रहे हो, वेजिटेबल्स ज़्यादा ले रहे हो, स्नैक्स में से अपने स्प्राउट्स लिए या आपने अपने चपाती में आपने ब्रांड मिक्स किया, तो ऑटोमेटिकली इट विल इंक्रीज योर फाइबर और आपकी कैलोरीज कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका वेट कंट्रोल में रहता है। स्लिम तो आप रहेंगे ही, साथ में आप कई बीमारियों से भी बचे रहेंगे। कई रिसर्च में साबित हो चुका है कि शाकाहार से हम दिल की बीमारी, डायबिटीज और कई तरह के कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। जो भी लोग अगर वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो उनके लिए कार्डियक प्रॉब्लम के चांसेस कम हो जाते हैं, जैसे बीपी प्रॉब्लम्स कम हो जाती है, ओबेसिटी प्रॉब्लम्स कम हो जाती है, कैंसर प्रॉब्लम्स कम हो जाती है, जैसे अगर कोलोन कैंसर है, बाउल प्रॉब्लम्स हो जाता है, आपका ब्रेस्ट कैंसर है, इनके चांसेस कम हो जाते हैं। बिकॉज अगर आप वेजिटेरियन डाइट ले रहे हो तो वेजिटेरियन डाइट में सैचुरेटेड फैट्स कम होते हैं एंड फाइबर ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप शाकाहारी हैं तो आपको अपना मन मारकर जीना होगा। कई लोग मानते हैं कि बाहर खाने जाएं तो वेजिटेरियंस के लिए कोई ऑप्शंस ही नहीं होते। शहरों में तो अब रेस्टोरेंट्स भी वेजिटेरियन मेन्यू को महज मिक्स्ड वेज और पनीर से कहीं आगे ले गए हैं। साथ ही कई ऐसे रेस्टोरेंट्स भी खुलने लगे हैं जो सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही परोसते हैं। मेन्यू में मेन हमने वेज में सब डिफरेंट आइटम रखे हैं। मेन सारा यूज़ भी हमने जो किया ग्रीनरी ज़्यादा यूज़ करी है सेव से बेस करते हुए। जो प्योर वेजिटेरियन लोग हैं वो ऐसी जगह पे जाना पसंद ही नहीं करते कि जहाँ पर हमारे को नॉनवेज फूड भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप शाकाहार अपना रहे हैं तो अंधाधुंध जो भी खाएंगे आपका वजन नहीं बढ़ेगा। वेजिटेरियन खाने को भी किस तरह पकाया गया है और आप उसे किसके साथ खाते हैं, उससे आपकी हेल्दी चॉइस भी अनहेल्दी हो सकती है। सैंडविच और पिज्जा में चिकन मीट नहीं डालने पर स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है ढेर सारी चीज। ऐसे में चीज के एक स्लाइस से कम 3 ग्राम फैट हमारे खाने में शामिल हो जाता है। सलाद को सेहतमंद समझकर प्लेट में लादने वालों के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर उसकी ड्रेसिंग में क्या है। महज 1 चम्मच मेयोनीज ड्रेसिंग में होती है कम से कम 103 कैलोरीज, जो मिलती है 12 ग्राम फैट से।
आलू को उबालने और तलने में ही जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। आलू खुद ही हाई कैलोरी होता है। ऐसे में 100 ग्राम उबले आलू में होती है 87 कैलोरीज, वहीं 100 ग्राम फ्रेंच फ्राइज में होती हैं 134 कैलोरीज। अनाज सेहतमंद है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन रिफाइंड अनाज सेहतमंद नहीं है। मैदे की बनी ब्रेड, रोटी, भटूरे, कुलचे आपका वजन बढ़ाते हैं और डायबिटीज के खतरे को भी दोगुना कर देते हैं। पनीर, दही, दूध में आपको विटामिन और प्रोटीन तो भरपूर मिलता है, लेकिन लो फैट और टोन पनीर और दही ही लें। ऐसे में सेहतमंद वेजिटेरियंस वही हैं जो सोच समझकर अपनी प्लेट में खाना परोसते हैं। यही है सही वेजिटेरियनिज्म।